Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 8, comparing quantities, exercise 8.3. First question has given, calculate the amount and compound interest on. Students, सबसे पहले जानना होगा what is compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? स्टूडेंट सिंपल वर्ड में समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। सपोज दैट आपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए और बैंक में आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया, उस पर 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 ईयर के लास्ट में आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़। मीन्स ईयर के लास्ट में यदि आप पैसा विड्रॉल करते हैं, पूरा पैसा निकालते हैं, तो कितना मिलेगा? 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया था और 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिलेगा? 110 रुपीज़। अगर आप उस पैसे को विड्रॉल नहीं करते हैं, निकालते नहीं हैं बैंक से, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर मीन सेकेंड ईयर आपको 10% इंटरेस्ट मिला, तो आपको कितने रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा? 100 रुपीज़ पर नहीं मिलेगा, 110 रुपीज़ पर मिलेगा। तो 110 रुपीज़ का 10% मीन्स 11 रुपीज़। ओके, 110 का 10% मीन्स 11 रुपीज़। तो यदि आप सेकेंड ईयर के लास्ट में आप पूरा पैसा निकालते हैं तो कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया था फर्स्ट ईयर के लास्ट में 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया फर्स्ट ईयर के लास्ट में? 110 रुपीज़। वही 110 रुपीज़ सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। अब उस प्रिंसिपल मीन्स 110 रुपीज़ पर 10% आपको फिर इंटरेस्ट मिला, मीन्स 11 रुपीज़। तो 110 का 10% 11 रुपीज़, तो 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121 रुपीज़। यदि आप सेकेंड ईयर के लास्ट में पूरा पैसा निकालते हैं तो वह क्या हो जाएगा? 121 रुपीज़ आपको पूरा पैसा मिलेगा। आपने डिपॉजिट कितना किया था? 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया था। ओके, और आपको लास्ट में कितना मिलता है? सेकेंड ईयर के लास्ट में 121 रुपीज़। तो 121 रुपीज़ जो मिलता है वह क्या कहलाएगा? अमाउंट। आपने जो 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया था वह क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। अब अमाउंट में से मीन्स 121 रुपीज़ में से जब हम 100 रुपीज़ प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 21 रुपीज़। यही 21 रुपीज़ हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ओके, तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। ओके, ₹10,800 फॉर 3 years at 12 whole 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स यदि आपने बैंक में 10,800 रुपीज़ डिपॉजिट किया 3 ईयर के लिए, तो उस पर 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 12 होल 1/2% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो आपको बताना है कि इसका अमाउंट कितना होगा, मीन्स 3 ईयर के लास्ट में कितना पैसा मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। ओके, स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब भी ये रेट दिया हो 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप पार्ट ए में देखेंगे कंपाउंडेड एनुअली है, अब पार्ट आप सी में देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में क्या होता है? कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या दिया है, कंपाउंडेड एनुअली दिया है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं कंपाउंडेड एनुअली। ओके, now see the solution of question number first part A. Solution of question number first part A. P is equal to 10,800. N means number of years, 3 years. R rate of interest 12 whole 1/2% per annum. आपको फाइंड क्या करना है? A amount and CI, C for compound, I for interest means compound interest. अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, P1 + R/100 पावर n।
इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 10,800 1 प्लस आर 12 होल 1/2% पर एनम अपॉन 100 एन कितना दिया है 3 ईयर, तो एन की जगह 3 रख देंगे। ओके 10,800 1 प्लस ये हमारा मिक्स नंबर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे 12 2 जा 24 1 24 प्लस 1 25/2 अपॉन 100 ओके होल क्यूब। ओके 10,800 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 25 ये 2 नीचे चलाएगा तो 25/2 इंटू 100 ये 2 नीचे आ जाएगा 25/2 इंटू 100 25 1 जा 25 25 4 जा 100 कितना हो जाएगा 10,800 1 प्लस 1/4 टू जा 8 पावर 3 10,800 अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 1 9 9/8 कैसे सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 1 9 9/8 पावर 3 तो 10,800 इंटू 9/8 क्यूब है तो क्यूब का मतलब 3 टाइम्स लिखेंगे 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 ये हो जाएगा हमारा 8 से डिवाइड करेंगे 10,800 को कितना आएगा 1,350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8 तो 1,350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,84,150 अपॉन 8 8 जा 64 अब हम 9,84,150 में 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15,377.34 ये हमारा अमाउंट हो गया। ओके अब अमाउंट एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हमें अमाउंट फाइंड करना था उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का ए माइनस पी ए फॉर अमाउंट एंड पी फॉर प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,800 तो माइनस 10,800 15,377.34 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 4,577.34 ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इट इज द आंसर। ओके सिमिलरली यू कैन सॉल्व पार्ट बी एज होमवर्क। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट सी में क्या दिया देखिए ₹62,500 फॉर 1 होल 1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टूडेंट पार्ट ए में क्या दिया था कंपाउंडेड एनुअली, अब यहाँ क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 62,500 यदि हम बैंक में 62,500 डिपॉजिट करते हैं 1 होल 1/2 ईयर के लिए टाइम है 8% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना होगा ये हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा नंबर ऑफ ईयर है एन है और ये क्या है रेट है आर है। तो सबसे पहले हाफ ईयरली यहाँ पर दिया हुआ है सबको हाफ ईयरली में चेंज करना होगा। 1 होल 1/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे 3 हाफ ईयर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और हाफ ईयर यहाँ 2 1 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 8% पर एनम है तो पर एनम है हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 4% पर हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। Solution of question number first part C P is equal to 62,500 N is equal to 1 whole 1/2 year is equal to 3 half year R is equal to 8% पर एनम है हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दें 2 4 जा 8 4% पर हाफ ईयरली। आपको फाइंड क्या करना है A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट फाइंड करने का A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। तो P हमारा दिया हुआ है 62,500 1 प्लस R कितना है 4% पर हाफ ईयरली तो 4 लिखेंगे अपॉन 100 पावर 3 N की जगह क्या लिखेंगे 3 हाफ ईयरली मीन्स पावर 3 62,500 1 प्लस 4 1 जा 4 4 25 जा 100 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1/25 होल पावर 3 62,500 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 कैसे सॉल्व करेंगे 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 पावर 3। ओके अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 62,500 यहाँ पर पावर 3 है इट मीन्स 3 टाइम्स 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब 62,500 को 25 से डिवाइड करेंगे
25 25 जा 625 0 0 2500 25 1 जा 25 100 25 4 जा 100। अब क्या आ गया हमारा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, जब मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ₹70,304। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, एक आंसर आ गया। अब सेकेंड आंसर क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 70,304 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हैज़ गिवन 62,500, तो 62,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7,804 रुपीज़। ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ द आंसर। ओके, similarly you can solve part D and E as homework. Okay, thanks.